सभी साथियों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के निवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, यदि आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के चार बड़ी घोषणाएं दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। साथियों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की पेंशन में बढ़ोतरी होगी और जो बकाया पेंशन है वो भी साथियों 20 फरवरी 2025 से सभी पेंशनर को मिलना शुरू होगा। क्योंकि जैसे कि दोस्तों आपको विदित है कि राजस्थान सरकार 19 फरवरी 2025 को बजट पेश करने जा रही है। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी, जो कि राजस्थान की डिप्टी सीएम है, इनके द्वारा दोस्तों 19 फरवरी 2025 को बजट पेश किया जा रहा है। और साथियों, इस बजट के माध्यम से ही राजस्थान की जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने वाले वृद्धजन हैं या फिर इसके अलावा विधवा, परित्यक्ता महिलाएं हैं, विकलांग हैं, वृद्धजन, किसान पेंशनर हैं, दोस्तों इन सभी के लिए इस बजट के अंदर साथियों चार बड़ी घोषणा होने वाली हैं। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर की भी घोषणा होगी और साथ में ही यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो दोस्तों उसकी बजट को लेकर के भी सरकार की ओर से यहाँ पर घोषणा की जाएगी। दोस्तों, पेंशन के लिए क्या कुछ इसमें घोषणा की जाएगी उसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं। साथियों, जानकारी लेने से पहले यदि प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें और वीडियो को अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य करें। दोस्तों, पूरी जानकारी लेते हैं तो राजस्थान से न्यूज है कि भजनलाल सरकार का डबल गारंटी वाला बजट 19 फरवरी 2025 को राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी के द्वारा पेश किया जाएगा। दोस्तों, जो कि उप मुख्यमंत्री भी है, 19 फरवरी को बजट पेश करेगी। ये भजनलाल सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट होगा और इस बजट में राजस्थान के अगले 4 सालों के विकास का विजन प्रस्तुत होगा और विकसित भारत 2047 के विजन को लेकर के प्रदेश सरकार ये बजट पेश करने वाली है। दोस्तों, इस बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के जो लाभार्थी हैं उनको क्या कुछ लाभ मिलने वाला है, तो दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी तो यहाँ पर पेंशनर को मिलने वाली है कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो पेंशन है वो दोस्तों 15% बढ़ने वाली है। इसकी घोषणा इस बजट में की जाएगी। जैसे कि दोस्तों आपको विदित है कि गहलोत सरकार के द्वारा नियम बनाया गया था कि पेंशन में प्रत्येक साल 15% की बढ़ोतरी होगी। भजनलाल सरकार बनते ही 1000 से पेंशन को बढ़ाकर के 1150 रुपए कर चुकी है। इसी प्रकार से 15% यदि पेंशन बढ़ेगी तो दोस्तों 1350 रुपए पेंशन होगी। लेकिन राजस्थान के शिक्षा मंत्री के द्वारा बयान दिया गया था कि भजनलाल सरकार के द्वारा, भजनलाल के द्वारा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा पेंशन में 15% की बढ़ोतरी न करके इसमें ज्यादा बढ़ोतरी होगी और पेंशनर को 1350 की जगह 1500 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन दी जाएगी। दोस्तों, ये जो बढ़ी हुई पेंशन है ये पेंशनर को 1 अप्रैल 2025 से मिलना शुरू होगी। साथियों, जैसे कि आपको विदित है कि राजस्थान में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पेंशन मिलती है, तो यहाँ पर सभी में पेंशन की बढ़ोतरी होगी वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से होगी। जैसे जिनको 1150 रुपए मिलते थे उनको 1500 रुपए मिलेंगे और लेकिन जिनको 1500 रुपए मिलते थे उनको यहाँ पर 1750 या फिर 1950 रुपए पेंशन मिलेगी। साथियों, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पेंशन यहाँ पर दी जाएगी। साथ में दोस्तों हम जानकारी लेते हैं कि अनेक कमेंट्स प्राप्त होते हैं कि 2 महीने से 4 महीने से 6 महीने से पेंशन बकाया चल रही है। साथियों, बकाया पेंशन को लेकर के भी इस बजट के माध्यम से आपको खुशखबरी मिलने वाली है। साथियों, सरकार के द्वारा बजट उपलब्ध नहीं करवाया गया था, इस कारण से बकाया पेंशन चल रही है। यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो दोस्तों राजस्थान में 60 लाख से अधिक पेंशनर हैं जिनकी पेंशन बकाया चल रही है क्योंकि सरकार ने बजट उपलब्ध नहीं करवाया था। लेकिन साथियों, अब जिसके द्वारा भी सत्यापन करवा दिया गया है, साथियों अब उनकी जो बकाया पेंशन है वो सभी को 20 फरवरी 2025 से मिलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों 19 फरवरी को बजट पेश होगा और इस 19 फरवरी के बजट में ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो पेंशन बकाया चल रही है उसके लिए सरकार यहाँ पर पेंशन विभाग को बजट उपलब्ध करवाएगी। और दोस्तों 19 फरवरी को जैसे ही बजट उपलब्ध होगा वैसे ही पेंशन विभाग 20 फरवरी 2025 से बकाया पेंशन डालना शुरू कर देगा और दोस्तों 20 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी के बीच तक सभी की बकाया पेंशन सभी के अकाउंट में पहुंच जाएगी। यदि आपने सत्यापन करवा दिया है तो आपकी पेंशन पहुंचेगी, यदि आपने सत्यापन नहीं करवाया तो आपकी बकाया पेंशन आपको नहीं मिलेगी। यानी कि दोस्तों ये समझो कि आपकी जो बकाया पेंशन है वो लैप्स हो चुकी है, आपकी पेंशन बंद हो चुकी है, क्योंकि सत्यापन यदि आपने नहीं करवाया है तो आपको पेंशन अब नहीं मिलेगी। तो दोस्तों बढ़ी हुई पेंशन जो कि आपको 1 अप्रैल 2025 से मिलेगी और बकाया पेंशन आपको 20 फरवरी 2025 से मिलना शुरू हो जाएगी क्योंकि बजट इसके लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा।
इसी के साथ दोस्तों इस बजट में पेंशनर के लिए अन्य और भी घोषणाएं की जाएंगी। दोस्तों इस बजट के माध्यम से दिया कुमारी प्रदेशवासियों को अनेक खुशखबरी देने वाली है, तोहफा देने वाली है, जिसकी बात हम इस वीडियो के अंदर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों पेंशनर के लिए जो मुख्य जानकारी है वो हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। कर्मचारियों और पेंशनर के लिए दोस्तों सूत्रों के माध्यम से इस बजट में कई राहत भरी घोषणाएं की जाएंगी। क्या कुछ घोषणाएं की जाएंगी तो दोस्तों आप यहां पर जान लीजिए। डीपीसी प्रमोशन में 2 साल की छूट दी जाएगी। मेडिकल फैसिलिटी का विकल्प दिया जाएगा, जैसे कि दोस्तों कर्मचारी आरजीएचएस के तहत अपने माता पिता या सास ससुर में किसी को भी एक को चुन सकता है। रिटायरमेंट लाभ, हर साल 20 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई से एक काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ भी दिया जाएगा। ग्रेजुएटी सीमा में बढ़ोतरी की जाएगी। अधिकतम ग्रेजुएटी सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर के 25 लाख रुपए इस बजट के माध्यम से किया जा सकता है। पेंशनर की चिकित्सा सेवा, आउटडोर चिकित्सा सेवा के लिए 30,000 रुपए से बढ़ाकर के इसकी सीमा को 50,000 रुपए किया जाएगा। पारिवारिक पेंशन में सुधार, 1 अप्रैल 2024 के बाद सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को 10 साल तक बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन भी दी जाएगी। तो दोस्तों इस 19 फरवरी 2025 के बजट में पेंशनर के लिए दोस्तों अनेक यहाँ पर तोहफा मिलने वाला है, अनेक खुशखबरी मिलने वाली है, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली है। साथियों वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों तक आप सेंड करें, और प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।